इमरान खान की दिमागी हालत ही ठीक नहीं। यूरिन में शराब और कोकेन के अज्जा पाए गए हैं। फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन साबिक वजीर आजम प्लास्टर लेकर घूमते रहे। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की चेयरमैन पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज है, इसलिए सामने रख रहा हूं। क्या उस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया गया था? नौ मई मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दिन जानबूझकर मुल्क में सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। इमरान नियाजी की हिदायत पर जत्थे शोहदा की यादगारों पर हमला आवर हुए। वजीर आजम का कराची में तकरीब से खिताब, बोले तब्दीली के दावेदार इमरान नियाजी ने मुल्क के हर शोबे मंसूबे में फितने पर मबनी सोच अपनाई। शरपसंदों को कानून के मुताबिक सजा हो तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कराची में मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। अगर 9 मई की साजिश 9-0 या बिलावल हाउस में तैयार होती तो क्या रद्द अमल होता? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सवाल। उन्होंने कहा, एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान है, ये तारीख बताएगी। K4 मंसूबे की तकरीब संगे बुनियाद से खिताब करते हुए कहा, पानी का मसला है, खुद भी टैंकर से पानी खरीदता हूँ। कराची के मंसूबों को भी शहबाज स्पीड दिलवाई जाएगी। कराची पर तवज्जो दें तो IMF से निजात मिल सकती है। तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान, मुराद रास ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली। पंजाब के साबिक वजीर तालीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का भी PTI को गुड बाय। साबिक MNA राजा खुरम नवाज, ओकाड़ा से दीवान अजमत, तारिक अरशाद तहरीक इंसाफ से अलग। जराये के मुताबिक गुलकार अबरारुल हक का भी सियासत छोड़ने का फैसला। साबिक मुशीर जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा मलिक कासिम खान ने भी साथियों समेत तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। जो भी कुछ 9 मई 2023 को पाकिस्तान में हुआ, वो मेरे दिल को बहुत उसने दुखाया। और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि जिसने भी जो नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को 9 मई को। मुल्की दिफा के ज़ामिन इदारों पर हमले नामंजूर। इमरान खान के दस्ते रास्त सलमान अहमद ने 9 मई वाक़यात को शदीद काबिल मजम्मत करार दे दिया। उन्होंने कहा, जो हुआ उससे दिल दुखा, मुलविस अनासिर को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात हादसा नहीं, सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। अगर ये अवामी रद्द अमल होता तो गवर्नर हाउस भी चलता, सिर्फ फौजी अमलाक को नुकसान ना पहुँचता। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा, सियासी अशराफिया को एक मेज पर बैठकर खुद को नए इमरानी मुआहिदे पर मुत्तफिक करना होगा। 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। बाकी केस जो है उनका केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा, सिर्फ दिफाई एरियाज में जाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फसादात पर मजमूई तौर पर 499 FIR दर्ज की गई। 5000 गिरफ्तारियां, 80% को जमानतें मिल गईं। यहाँ चारों तरफ अंधेरे हैं, हर रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर, बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर। यही गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी ये PTI और PDM का तोहफा है। जमात इस्लामी ने PDM और PTI को मुआशी बिगाड़ का यकसा जिम्मेदार करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए, खुशहाली के खोखले दावे किए। 7 दहाइयों बाद भी कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF को देख रहा है।
ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कमीशन का क़याम अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जजिस के हवाले से एक बोर्ड या कमीशन बनाना ठीक नहीं। मामले पर आज ही मुख्तसर अबूरी हुक्म जारी करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पर एतराज आयद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से बेंच से अलहदगी की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपकी दरखास्त काबिल एहतराम, लेकिन अदलिया हुकूमत के मातहत नहीं। इख्तियारात को जल्दबाजी में रेगुलेट किया गया। जजिस में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शोहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात। अमन मिशन में जाम शहादत नोश करने वाले 8 पाकिस्तानी शोहदा को एजाज़ से नवाजा गया। 25 मई 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की 75वीं सालगिरह मनाई गई। रावलपिंडी में अंजुमन ताजरान और शहरियां की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान शोहदा से यकजहती का इजहार। गुजरांवाला में भी रैली निकाली गई। अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। मसाइल मौजूद हैं मगर बामी ताउन से चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब। कहा, टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। बरामदात में इजाफे के लिए वसाइल मुहैया करेंगे। IMF का डू मोर का मुतालबा। हुकूमत का साल 2023 था। 24 मिनी बजट के तहत 173 अरब रुपए के महसूलात बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इक़दाम से हुकूमत को 500 अरब रुपए की आमदन होगी। सेल्स की शरह 18%। लग्जरी अशिया पर 25% टैक्स बरकरार रहेगा। तनख्वाहों में 20% तक इजाफा तजवीज़। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 21 करोड़ 30 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम बलूचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों में बहाली के इकदाम के लिए इस्तेमाल होगी। कुदरती आफात से बचाव के इकदाम उठाने में भी मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तानी मीशत के लिए अच्छी खबर। चीन से 2.3 अरब डॉलर का मजीद कर्ज मिलने का इम्कान। पहले से लिए गए कर्ज की अदायगी की डेडलाइन में भी तोसी पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक तबाहकुन सैलाब के बाद बहाली इक़दाम के लिए दीगर ममालिक से 400 मिलियन डॉलर की इमदाद भी मुतवक्के। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। ब्रांडेड घी की कीमत में 69 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमतों में 18 से 76 रुपए फी लीटर कमी। कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में कमी। 80 किलोग्राम की बोरी 2000 रुपए सस्ती हो गई। नई कीमत 11,000 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटा 700 रुपए सस्ता हो गया।